उज्जैन में स्थित लक्ष्मी नगर में सरकारी जमीन पर कब्जे की बात को लेकर आए दिन विवाद का मामला लगातार सामने आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन है जिसमें पहले किशोर सिंह भदौरिया का कब्जा था। यहाँ किशोर सिंह भदौरिया का कहना है कि हालांकि यह कब्जा हमने अवैध नहीं किया है, हाउसिंग बोर्ड में हमने रजिस्ट्री बतौर एक आवेदन प्रस्तुत कर रखा है और विचाराधीन चल रहा है। जल्द ही हमें रजिस्ट्री के कागजात मिलेंगे। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए क्षेत्र में रहने वाले बदमाश गजेंद्र गहलोत की नज़र इस हाउसिंग बोर्ड यानी सरकारी प्लॉट पर पड़ गई और उसने सेटिंग का खेल जमाकर एक बार अपना गुंडागर्दी करते हुए फिल्मी स्टाइल में पहले तो जेसीबी चलवा दी। गजेंद्र गहलोत अपने बदमाशों की टोली के संग पहुंचता है और अचानक जेसीबी चलाकर दीवार तोड़ देता है। इसके बाद घटना की शिकायत माधवनगर थाने को की जाती है। पुलिस ने गजेंद्र गहलोत के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की थी। कई महीने बीत जाने के बाद यहां पर अचानक से एडीएम पहुंचते हैं और शासकीय जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जे की बात को लेकर किशोर सिंह भदौरिया को नोटिस जारी कर वहां से कब्जा हटा देते हैं। दल बल के साथ पहुंचे एडीएम वहां से कब्जा तो हटाकर निकल जाते हैं और वार्निंग दे देते हैं कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर किसी का कोई कब्जा नहीं। लेकिन अचानक फिर महीने बीत जाने के बाद इस मामले में यू टर्न आता है। तो सुनिए, मामला कुछ ऐसा है। दिनांक 2 नवंबर 2022 यानी कि बुधवार को गजेंद्र गहलोत अपने गुंडों के साथ फिर अचानक जेसीबी लेकर वहां पहुंचता है और जेसीबी से वहां पर भरा हुआ शासकीय जमीन पर मलबा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरने लगता है और इस शासकीय जमीन पर अपना खुद का कब्जा बताता है। कुछ कागजात भी सामने पेश करता है, यानी कि फर्जी रजिस्ट्री पर कब्जे की बात को लेकर अपने गुंडों की टोली के दम पर वहां पर दबंगई शुरू कर देता है। इस दौरान किशोर भदौरिया को सूचना मिलती है। वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि शासकीय जमीन पर तो किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता। जब हमें यहाँ से हटाया गया है तो फिर गजेंद्र गहलोत यहाँ पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। घटना की सूचना पुलिस को मिलती है। पीसीआर मौके पर तो पहुंचती है, लेकिन अचानक से एक फोन आता है और पीसीआर बेरंग बिना कार्रवाई किए वहां से लौट जाती है। विवाद की स्थिति को देखकर किशोर सिंह भदौरिया अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल जाते हैं और सीधे माधवनगर थाने पहुंचते हैं। थाना में थाना प्रभारी को सारी बातों से, सारी घटना से अवगत कराते हैं, लेकिन थाना प्रभारी ऐसे बात कर रहे थे जैसे पहले से ही सब कुछ जमा हुआ था। थाना प्रभारी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि शासकीय जमीन का मामला है, नगर निगम जाने, हाउसिंग बोर्ड जाने, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं। इस दौरान पलटकर किशोर सिंह भदौरिया ने कहा, रोल क्यों नहीं, वहां विवाद की स्थिति बन रही है। गजेंद्र गहलोत अपनी मनमानी कर अपने ही ढंग से जेसीबी से वहां पर तोड़ फोड़ कर और मलबा भर रहा है। जब वह शासकीय जमीन है तो फिर कैसे गजेंद्र गहलोत का कब्जा वहां हो सकता है। थाना प्रभारी ने पल्ला झाड़ते हुए उन्हें वहां से रवाना कर दिया। सर वो जैसा आप ही सहयोग नहीं करो तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं अगर उदाहरण के रूप में बोलेगा हाँ मेरी जमीन है, ये रजिस्ट्री है, तो मैं क्या बोलूंगा उसमें। कोई भी जमीन है, शिकायत हुई है, अगर वहाँ विवाद हो झगड़ा हो जाए, मैंने आपको झगड़ा होगा तो बंद कर दूंगा लाके। इसके बोले ना तो झगड़ा होगा तो लाके बंद कर दूंगा। अभी मेरे को बोलेगा मेरी रजिस्ट्री है। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। वहाँ एसपी को भी इस बात की शिकायत करते हैं। एसपी ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद कोठी पैलेस स्थित एडीएम कार्यालय पर एडीएम संजय साहू के समक्ष यह शिकायत रखी जाती है कि शासकीय सरकारी जमीन है, यदि हमें वहां से हटाया गया है तो फिर शासकीय सरकारी जमीन पर दूसरा कैसे अचानक कब्जा कर सकता है। इस बात पर संजय साहू सहमत हुए और एडीएम ने कहा कि बिल्कुल सही, शासकीय जमीन पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। हम जांच के लिए टीम भेजते हैं, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी नगर की जमीन के मामले में एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने आया था, किस तरह का मामला है, क्या लक्ष्मीबाई नगर से एक वरिष्ठ जो समाज सेवी हैं, वरिष्ठ साथी लोग हैं, उनका एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उस ज्ञापन में यह पॉइंट था कि लक्ष्मीबाई नगर में आदरणीय भदौरिया जी कोई हैं, उनके बगल वाला प्लॉट किसी व्यक्ति के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है, इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा
हाउसिंग बोर्ड के जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुप्ता जी, उनको निर्देशित किया है कि मौका अनुसार निर्णय करें। अगर विधि अनुसार आवंटित है तो वैसी कार्रवाई करें, अगर विधि अनुसार नहीं हो तो अवैध अतिक्रमण का कोई भी व्यक्ति हो तो उसके विधि विरुद्ध कार्रवाई करें। साथ ही तहसीलदार पाटीदार जी को भी निर्देशित किया है कि उस प्लॉट पे वो एक बार अवलोकन कर लें और विधि अनुसार अगर दस्तावेज हो तो दस्तावेजों को परीक्षण करने के उपरांत आगे की कार्रवाई संपादित करें। सर इसके पहले भी एक बार वहाँ अतिक्रमण चुका है, 55 के आदेशों से हटाया गया, लेकिन दोबारा होना सर कहीं ना कहीं क्या मानते तो हैं? कुछ होगा तो उसमें विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे और हमारे पास विधि के अनुसार जो भी चीजें हैं उसमें कार्रवाई करने का संपूर्ण अधिकार अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। इधर किशोर सिंह भदौरे का कहना है कि गजेंद्र गहलोत द्वारा क्षेत्र में खुलेआम गुंडागर्दी कर कई जगह अवैध कब्जे किए हैं, इसका प्रमाण भी हम दे चुके हैं। बताइए क्या मामला आ जाता है तो आप थाने आए थे और ये हमारे घर के पास में लगी हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, जिसके लिए हमने हाउसिंग से आवेदन किया था, लेकिन अभी आवंटित नहीं हुए। तो पिछले एक माह पूर्व तहसीलदार साहब ने एसडीएम के आदेश पर यह कहकर के अभी सरकारी जमीन है हमारे कब्जे को हटा दिया था। उस पर आज गजेंद्र गहलोत, उसके परिवार के लोग जो कि हिस्ट्री शीटर हैं, उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करा रखी है जिनन बिहार के नाम से और उस पर कब्जा करने के प्रयास में आज जेसीबी लेके आए हैं। इसके लिए हमने श्रीमान कलेक्टर साहब, टीआई साहब सबसे निवेदन किया है कि ये जो गुंडागिर्दी के दम पे, फर्जी रजिस्ट्री के दम पे जो कब्जा इसका जो प्रयास कर रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और शासकीय जमीन पे जो कब्जा आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भूमाफिया और शासकीय करने वाले पे तुरंत कार्रवाई हो, उस पर हम बात करने आए थे। अभी एसपी साहब ने कहा है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कलेक्टर साहब और उनसे बात करें और वो हमको जैसे ही कहेंगे जमीन तो शासकीय है, आदेश होगा तो हम पुलिस दल बल के साथ में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मीडिया और आदरणीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी शासकीय जमीन पर जिस तरीके से गुंडागिर्दी से ये कब्जा कर रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उनके विरुद्ध एफआईआर होना चाहिए, उनका जिला बदर होना चाहिए। देसाई नगर कॉलोनी रोड के ऊपर उन्होंने 10-12 दुकानें, उनका खुद का मकान अवैध है। 508 में गजेंद्र गहलोत को सजा हो चुकी है, इसका एक भाई जिला बदर हो चुका है। ऐसे असामाजिक तत्व को प्रशासन छूट दे रहा है, कब्जा कर रहा है। अगर हम लोग वहां जाएंगे तो जान से हमको मारने का भी हमें खतरा है, पर इस पर तुरंत कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो राजपूत समाज करणी सेना के बहुत सारे पदाधिकारी हैं यहाँ हैं, हम उसके लिए धरना भी देंगे और लगेगा तो हम मुख्यमंत्री को घेराव करके इस बात का पूरा अवगत कराएंगे और इसकी जांच ईडब्ल्यूओ से कि किस तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा करके और ये जो है अपना कार्य कर रहा है, उसके लिए भी आवेदन करेंगे। गलत काम के लिए हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे।